नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो भी बड़ा ज़ाहिर है एक बड़ा अमल है, लेकिन कुछ अंदाज़ जो अब तब्दील हुआ है नात का, बिलखुसूस मैं ये लफ्ज़ बड़ी मजबूरी में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन नात में म्यूज़िक का एक जो है एलिमेंट डाल दिया गया है, फिर डिस्को लाइट्स होती हैं उसमें और बड़ा धूम धड़का होता है। तो ये जो नात का अंदाज़ है, ये जो मदह सराई है, इसके बारे में क्या फरमाइएगा? नात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना ये सआदत की बात है, ये पसंदीदा बात है, लेकिन इन नातों और अशार में ऐसे मुबालगे करना या मनक़बत में ऐसे मुबालगे करना जो शरीयत के ख़िलाफ़ हों या शरीयत की तहदीदात से मावरा हों, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो ये है कि ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा। बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर कि जैसे आपकी सना का आपका वस्फ़ बयान करने का हक़ है, वो तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। अगर हम एक जुमले में अज़मत मुस्तफ़ा को बयान करना चाहें तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बाद मखलूक़ में सबसे आला, सबसे औला, सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम, सबसे मुहतरम जो ज़ात है वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। गालिब ने भी कहा था कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुदाश्तेम का ज़ात पाक मर्तबदान मुहम्मदस के गालिब मैं अपने ख्वाजा सरदार कायनात की सना को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। क्यों? कि किसी की कमाल सना वही कर सकता है जो उसके आला मरातिब को जानता हो। क्यों? कि वो ज़ात पाक जो है वो अपने हबीब करीम के दरजात को, मरातिब को, मकामात आलिया को सबसे बेहतर जानती है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल है जो खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का कमाल ये है कि जिसमें किसी नक्स का होना तो बहुत दूर की बात है, किसी नक्स या ऐब का शायबा भी नहीं हो सकता, गुमान भी नहीं किया जा सकता। यही वो फूल है कि जो कांटों से दूर है, यही वो शमा है कि जिसमें कोई धुआं नहीं। तो आपकी ज़ात आली सिफ़ात का मकाम और मर्तबा तो यही है कि जो इमाम अहले सुन्नत ने अपने अशार में बयान फरमाया और सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदुन निसाई।
اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کوئی جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے، گویا آپ کو اس طرح ایسا بنا کر پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے چاہا۔ تو اتنے اعلیٰ مراتب کے کا حامل ہونے کے باوجود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خبردار، میری شان بیان کرنے میں وہ مبالغہ ہرگز نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان بیان کرنے میں کیا کہ انہیں مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، ابن اللہ کہا، ثالث و ثلاثہ کہا۔ تو اس کی اجازت اللہ کے رسول نے جب اپنی ذات کے لیے نہیں دی تو پھر آپ کے بعد نہ اہل بیت اطہار، نہ امہات المومنین، نہ صحابہ کرام، نہ اولیاء کرام، نہ ائمہ دین متین کی شان کو بیان کرنے کے بارے میں اس مبالغہ آرائی کی اجازت ہے کہ جو ان کی شان سے ماوراء ہو اور جس کی اجازت شریعت کے اندر نہ دی گئی ہو۔ ہمیں اپنے عقائد کو بیان کرنے میں، اپنے احساسات و جذبات کو بیان کرنے میں، اظہار محبت میں ہمہ وقت حدود شرعیہ کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔